सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो टुडे। सो फाइनली मेरी शादी हो रही है। तेरी नहीं, तेरे बड़े भाई की शादी हो रही है। जी, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बड़े भैया की शादी हो रही है। मीन्स हमारे घर में जो सबसे बड़े भाई है, मीन्स इस जनरेशन में जो सबसे बड़े भैया हैं हमारे सबके, उनकी शादी होने वाली है। वैसे जो पूरी स्टोरी है मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। अभी आज हमें जाना है गाँव। गाँव क्यों जाना है, शादी कब है, कैसे है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो डेकोरेशन हो रही है पहले वो दिखाऊंगा। देखो पॉइंट ऐसे है कि ये जो हमारी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे जनरेशन तो चलती आ रही है। जैसे हम बाबा जी हो गए और पापा जी वाले, पापा जी की जनरेशन होगी, चाचा जी, ताऊ जी। उसके बाद जो हमारी जनरेशन है, मतलब कजन्स में हम सारे भाई बहन आ जाते हैं। तो उसमें जो हमारे सबसे बड़े वाले भैया हैं, हिमांशु भैया जी, उनकी शादी होने वाली है। तो उनकी देखो, ये घर में हमारी पहली शादी है, तो ये थोड़ा ना रिचुअल वाइज ज़्यादा चलेगी। मतलब जैसे जो फैमिलीज ट्रेडिशंस होते हैं उनके वाइज ज़्यादा चलेगी। तो आज हमारा गाँव में मतलब कि एक प्रोग्राम है। फिर जो मेन शादी है वो 15 की शादी है। 13 और मतलब कि 13 को हल्दी मेहंदी होगी, 14 को हमारी जो सगाई है वो फंक्शन होने वाला है, और 15 को जो फाइनल शादी है वो रहने वाली है। बाकी स्पेशल ये जो शादी है ये मतलब कि थोड़ा स्पेशल रहने वाली है। स्पेशल क्यों रहने वाली है हल्का सा हिंट दे देता हूँ, बाकी मैं जब दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। स्पेशल सबसे पहले तो स्पेशल ये इसलिए बिकॉज इस जनरेशन में ये पहली शादी है। मीन्स ये मतलब कि स्टार्ट है आज, मतलब कि रिबन कट जाएगा 15 को इस जनरेशन में शुरू होने का। तो हिमांशु भैया जी से शादी शुरू हो जाएगी, मतलब शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। फिर हम सब की लाइन लग के हम की मतलब जब भी हमें मौका मिलेगा, भगवान चाहेगा और मतलब जब इच्छा होगी तो तब हमारी मतलब कि चांस बन जाएगा। फिर मतलब कि आज रिबन, ये शादी से रिबन कट जाएगा। तो इस तरीके से आता है। बाकी भाई देखो, मतलब कि जो मतलब जो हिमांशु भैया जी, मैं अपना एक रिलेशन भी बता देता हूँ। ताऊ जी के लड़के हैं, मेरे भैया लगते हैं। तो उनका घर मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 मतलब कि अराउंड 50 मीटर दूर है। मतलब कि एक ही कॉलोनी में, जो जैसे पापा जी जो है वो 4 भाई हैं, तो 4 घर एक ही कॉलोनी में अलग अलग बने हुए हैं सबके। तो मैं पहले सबके घर दिखा देता हूँ एक बार, किस तरीके से डेकोरेट किए हुए हैं। वैसे अभी जो हमारे वाला घर है ना, वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है डेकोरेट होना, उसमें अभी सामान आके पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको एक बार मैं ना आपको सामान दिखाता हूँ जाके, मतलब कि किस तरीके से पड़ा है। बाकी अभी मैंने ना ये वाले पर्दे लगाए थे, तो मैं पर्दे पे बैठा था और मैंने ये वाला पर्दा लगाया। ये वाला मेरा रूम है, तो इसको मतलब थोड़ा इग्नोर कर देना। अभी तो ऐसे ही पड़ा है। बाकी घर में अभी नया पेंट भी हुआ है। यू नो गाइस, शादी जब होती है तो नया पेंट होता है। तो पापा जी अभी यहाँ पर है। तो ये रहा देखो, मतलब कि उसका सामान। और मैं आपको ना बाहर से दिखा देता हूँ डेकोरेट होके लगेगा कैसा। एक तो मैं दिखा देता हूँ बिना डेकोरेट होके कैसा लगता है। देखो अभी तो घर मतलब कि सिर्फ पेंट हुआ है, तो घर लग रहा है कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक डैट। कुछ इस तरीके से घर लग रहा है। ये है हमारे वाला घर, ठीक है, यहाँ से। और यहीं से जस्ट इसी के पीछे है चाचा जी का घर। और जस्ट वो वाला, ये वाला जो है ये दिख रहा है आपको। अगर मैं सामने से दिखाऊँ तो ये वाला, ठीक है, ये वाला रुको, ये है चाचा जी का घर। और जो ताऊ जी का है, मतलब जिनकी शादी है, वो जो ये वाली गली है ना, इसके लास्ट में जाके, रुको मैं आपको दिखा। और ये रहा ताऊ जी का घर। मतलब कि ये तो सच चुका है फाइनली, बिल्डिंग भी बाहर आ चुका है, छुटंकी भी हमारा बाहर आ चुका है। कहाँ रेस पे जा रहे हैं क्या? अच्छा चल, मैं आ लिया थोड़ी देर में। मैं एक बार बता के, तो ये है फाइनली शादी वाला घर, ठीक है। देखो आप मतलब यहाँ पर डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली तो कंप्लीट डेकोरेशन एक बार दिखा देता हूँ। तो ऊपर से नीचे सेम ये डेकोरेशन जो हमारी वाली साइड है वो होगी, अभी वहाँ पर स्टार्ट होनी है। ये हमने कल करा दी थी कंप्लीट, जैसे मैं कल आया था। तो बाकी डेकोरेशन कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एक बार। चलो मैं अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और वैसे तो थोड़ा ना मैं लेट हो रहा हूँ, बाकी जितना भी हो सकता है तो उतना तो बता देंगे। आशु तो बाहर गया। आशु जो है, आशु का इंट्रो मैं बाद में दूंगा। वैसे तो मैं प्रॉपर बता देता हूँ, जो हिमांशु भाई जी उसके छोटे भाई, मतलब हमारे भाई हैं, ठीक है। सो इस तरीके से है। बाकी तो सारी चीज़ें बाद में मिलाएंगे। अभी हम पहले गांव चलते हैं। सो डेट्स द फाइनल शादी वाला घर। और अभी तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि अभी तो सब तैयार, मतलब कि फ्रेशन अप हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। अभी तो मैं भी जल्दी चला जाता हूँ, वरना पापा जी बोलेंगे कि लेट कर दिया। अभी तो मतलब मैं सबसे मिलवाऊँगा आपको, मतलब कौन कैसे कहाँ पर। अभी तो सब सुबह ही है ना। अभी कितने बजे है? अभी तो 9-10 बजे है ना। अभी तैयार हो रहे हैं। चलो पहले मैं घर पहुँच जाता हूँ। अभी हम पहले जा रहे हैं गाँव। गाँव में आज मेन फंक्शन है। गाँव में आज है मंडा, जिसको मंडा बोला जाता है। देखो ये जो हमारा बेसिकली जो फंक्शन, मतलब कि जो पूरा शादी का फंक्शन है ना, ये मोर रिचुअल होगा, मीन्स मोर फैशनेबल। और ये सारी चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि घर की पहली शादी है, तो ये मोर रिचुअल वाइज और मोर ट्रेडिशनल वाइज होगी। तो इसमें पहले हम गांव में मंडा करेंगे, फिर शहर में मतलब कि मंडा भी होगा, सगाई भी होगी, लगन भी होगा, सारी चीज़ें होगी। चलो मैं आपको पहले घर पहुँच जाता हूँ, फिर बताता हूँ सारी चीज़ें। सो ऑन द वे टू द गांव। और रास्ते में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो ये ना, मतलब इसकी स्टोरी भी मैं बताता हूँ। ये ना बहुत पुरानी मतलब हवेली है एक तरीके से, मतलब कि ये ब्रिटिश के टाइम की है। ये इसकी स्टोरी बताएंगे पापा जी थोड़ी सी। इसकी स्टोरी बताओ थोड़ी सी, मतलब ये वाली हवेली। फिर चाचा जी इसकी याद बताएंगे कुछ इसकी। ये तो अंग्रेजों के समय की
कोठी बनी हुई है हमारे गांव के अम्बाटा मोहन की यहाँ वोट पड़े कर थी 20-30-40 साल पहले आपने डाली यहाँ का वोट? हमने यहाँ चाचा जी ने भी? अच्छा यहाँ पर आ यहाँ से जोड़ते पांडा भी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करे करते तो हम यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आया करते। अच्छा इसमें यहाँ पर प्रैक्टिकल में हमारे पे यहाँ टीचर लोग जो घास घूस पेड़ फाड़ पत्ते पुत्ते चुगवाते यहाँ से। अच्छा आप भी आए यहाँ पर चाचा? 20 साल पहले। अच्छा तो उसकी तो मतलब यहाँ पर आके याद सी आ गई होगी यहाँ मतलब कैसे कैसे करे थे? हाँ ये तो बहुत ही खंडर बन गया, नहीं पहले तो बहुत बड़े बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। हाँ मतलब पहले प्रॉपर होता होगा एक तरह से बिल्डिंग टाइप। एक तो ये होगी ये वाली बिल्डिंग है, एक तो ये वाली बिल्डिंग है और एक ये वाली बिल्डिंग है, बस ये दो ही बिल्डिंग थी उसी टाइम पे भी। इसमें लैंटर्न नहीं है, इसमें डाट है बिना सरिये की। अच्छा चलो मैं दिखा के आता हूँ एक बार आपको अंदर से मतलब किस तरीके से है बिना सरिये के। मतलब कि जो पहले जैसे कंस्ट्रक्शन होती थी ना, जो लेंटर डलते थे, अब तो लेंटर हम कैसे डालते हैं वो लगा के फट्टे वट्टे इस तरीके से लगाते हैं। तो देखो पुराने ज़माने में किस तरीके से लगते थे। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे वो देखा ना जो आर्क बनती है, जैसे आप समझे होंगे, जैसे स्पेशली अगर साइंस स्टूडेंट हो तो समझ गए होंगे, जो आर्क बनाते हैं पुल ओवर वाली स्प्रिंग वैसे वाली, तो ये उस तरीके से बनी हुई है। तो ये बहुत मतलब बहुत पुरानी, ये मतलब ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई है। और अब तो यहाँ पर वही है भाई, कोई आ रहा है तो खाना पीना कर रहे हैं आगे। तो देखो इस तरीके से ये मेन ऑफिस होगा आई थिंक। तो इस तरीके से बना हुआ है, ये बना हुआ है। और बस है तो छोटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी तो कुछ है नहीं। ये हो गया। और इधर से पेड़ मतलब लग तो डेंजर रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक है। और ये पूरा ग्राउंड होगा इसका? अच्छा हाँ उधर भी बिल्डिंग है। अच्छा एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये मेन वाली बिल्डिंग होगी, मेन एंट्रेंस इधर सी चल दिए बस। अपने गांव चलते हैं। हाँ इस जर्नी में बीच में रुके, अभी तो रेस्ट 2-3 मिनट का रेस्ट लिया है रुक के। दिखा देना वाली। देखो वो वाली बिल्डिंग होगी, एक वहाँ पर बिल्डिंग है, बस अभी चल रहे। एक ये वाली बिल्डिंग है और एक उधर बिल्डिंग, मतलब 4-5 बिल्डिंग दूर दूर बनाई हुई जैसे पहले टाइम पे, क्योंकि ज़मीन तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। ज़मीन क्या मतलब खाली ज़मीन नहीं होती थी, तो बस अलग अलग रूम बनाए हुए कि ये क्लास कुछ और होगी, ये क्लास कुछ और होगी, और यहाँ पर प्रैक्टिकल होते थे। और भाई एक ये वाली बिल्डिंग, हाँ ब्रिटिश टाइम की है अराउंड। अच्छा ये रसोई थी, अच्छा ये किचन थी। ओके अब तो बस बिल्कुल सब कुछ टूट चुकी है, अब तो पेड़ भी वहाँ से निकल रहे हैं। चलो भाई अब चलते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ लास्ट बार आपको इस तरीके से। बाकी किसी दिन यहाँ पर प्रॉपर आएंगे, जब मैं गांव में आऊँगा प्रॉपर किसी दिन एक दिन निकाल के प्रॉपर आपको टूर कराऊंगा। सो फाइनली रीच द गांव, अपने गांव आ चुके हैं और ये है हमारा घेर। वैसे तो अभी ताला लगा हुआ है, मैं फिर आपको अंदर से दिखाता ही, मतलब अंदर कैसे कैसे रूम कहाँ से कैसे है। और ऊपर भी है ये, मतलब यहाँ पर ऊपर भी बनाया हुआ है, बट ऊपर भी ताला लगा होगा अभी तो भी, मतलब ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये वॉशरूम है, बाइक हमने यहाँ पर लगा ही दी है, नल का मतलब पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, नॉस्टैल्जिया फील होगा जैसे मतलब कि हम जब छोटे छोटे से थे। तो इस रूम में मेरे को याद है, इस रूम में मतलब कि भूस रखा रहता है। और इस रूम में ना एक वो था, क्या बोलते हैं, एक हंडी रखी रहती जिसके अंदर सिरका रखा रहता था। अब तो शायद नहीं रखते। मैं अभी मतलब कि घर जाऊंगा तो चाबी लेके आऊँगा। वैसे चाबी ना इधर ही रखते थे, मेरे को याद भी शायद ये वाली इसकी वाली ना चाबी तो शायद घर ही होती है बाबा जी के पास। तो बाबा जी अभी घर पे हैं, माँ भी घर पे है, ताऊ जी भी अभी घर वाली साइड है, तो पहले घर जाते हैं। बाकी घेर हल्का सा आप स्नीक पीक ले सकते हो थोड़ी सी, बाकी फिर प्रॉपर मैं आपको थोड़ी टाइम बाद आके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। फाइनली रीच द गाँव। और भाई जो टेंट और मंडाव जो सारा कुछ है वो मतलब घर पे ही, मतलब कि वहीं पर बनाया हुआ ग्राउंड में सब कुछ, वो मैं आपको जाके अच्छे से दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से प्रोग्राम है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, ये घर की पहली शादी है, तो ये रिचुअल वाइज प्रॉपर चलेगी। तो पहले गाँव में मंडा कर रहे हैं, फिर हम शहर में अच्छी तरीके से सगाई मंडा जो प्रॉपर सब कुछ फंक्शन होते हैं वो होगा। मतलब कि इसमें सारे हम रिचुअल्स अच्छे से फॉलो करेंगे विद ट्रेडिशन। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि वेस्ट यूपी में जो शादी होती है, देसी जो शादी होती है वो किस तरीके से होती है। तो मज़े करते हैं। चलो पहले मैं घर चलता हूँ, पापा जी और चाचा जी और आशू वेडिंग सब मतलब कि वहीं पर ही है, मैं भी घर पहुँच जाता हूँ। फाइनली रीच द होम। और ये घर है, अभी तो भाई बैठे हुए हैं तो बाद में बताऊँगा। देखो ये दिस इज़ नॉट द मेन एंट्रेंस, ये मतलब कि मेन रोड साइड वाली है जो, नमस्ते जी, जो मेन एंट्रेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहाँ से है, वो इधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर मतलब प्रोग्राम हो रहा है। जो मेन एंट्रेंस है वो मैं दिखाता हूँ आपको। डेट्स दी मेन एंट्रेंस, मतलब इस गली से जाते हैं। जो मेन गेट है वो ये वाला है, वैसे यूज़ ज़्यादातर वही होता है, बट ये वाले गेट से हम एंट्री लेते हैं। चलो खेलो उधर ही भाग चलो। सो यहाँ पर मतलब कि मंडा खाना चल रहा है और एक इधर पर, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये ताऊ जी हैं, मैं आपको इंट्रो भी सबका कराता हूँ। सो दिस इज़ द
डेकोरेशन और मतलब जहाँ पर खाना होगा। तो दैट्स द प्लेट्स, आप देख सकते हो चावल। और यहाँ पर अभी खाना रखेंगे, मतलब कि इधर का भी स्टार्ट होगा, उधर अभी आपके हलवाई लगे हुए हैं। सो इस तरीके से भी चला हुआ है। और दैट्स द मिठाई रसगुल्ले लगे हुए हैं, वो तो जब स्टार्ट होंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये मतलब जो खाने का है ना वो दो जगह पर है, एक तो यहाँ पर इधर है, मतलब कि इधर आप आके खा सकते हैं, और जो दूसरा खाने वाला है वो दूसरी वाली साइड है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ अभी वो वाला भी। और मतलब कि घर के सामने है दोनों चीज़ें। वो दैट्स द घर पूरा केवल भवन, केवल बाबा मतलब जो बाबा जी हैं उनके पापा जी का नाम है। और जो खाना है मेन वो दिस साइड। सो ये वाला खाना। सो इधर अभी खाना चल ही रहा है, मैं दिखा देता हूँ। इधर तो शुरू हो चुका है खाना। फाइनली रीच द होम। तो ये रहा घर, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सामने से केवल भवन, केवल बाबा जी के जो पापा जी है उनका नाम है। सो दिस इज़ नॉट द मेन एंट्रेंस, ये मतलब जो मेन रोड है ना वहाँ से एंट्रेंस है। तो ये बाबा जी बैठे हुए हैं, बाकी अभी मैं सबसे मिलवाता हूँ। ये घर है, और जो मेन एंट्रेंस है ना वो थोड़ा गली में आके, मतलब जो मेन गेट है। बाकी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और खाने पीने का सब है। ताऊ जी और पापा जी इधर खड़े हुए। मेन एंट्रेंस इधर से, मैं आपको थोड़ा सा जाके एक बार दिखा देता हूँ। सो इधर से जैसे हम जाएंगे तो जो मेन दरवाज़ा है घर का, मतलब जहाँ से एंट्री, वो ये वाला है, मतलब यहाँ से एंट्री हो जाती है। हेयर द छुटंकी, छुटंकी ने टेस्टिंग शुरू कर दिया है। सो हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ रसगुल्ला? अच्छा है। अच्छा लग रहा है? मीठा है? कितना मीठा है? नॉर्मल मीठा, ज़्यादा मीठा है? नॉर्मल मीठा है। आपको नॉर्मल मीठा पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद है? नॉर्मल। तो मतलब आपकी पसंद का है। चलो वेरी गुड, खाते रहो भाई। सो भाई बच्चों ने तो शुरू कर दिया, थोड़ी देर में मैं और बिडिंग भी खाना लेंगे। और भाई ये रहा सामने से घर तो दिखाई दिया। बाबा जी कहाँ पर चले गए? बाबा जी शायद अभी अंदर चले गए होंगे। और उधर तो मतलब ताऊ जी और सारे फैमिली मेम्बर खड़े हुए हैं। फाइनली मीट आर बाबा जी मास्टर रघुबीर सिंह, और ऊपर उनके नाम दिख रहा होगा केवल भवन। तो केवल बाबा जी के पापा जी का नाम है। सो बाबा जी अभी यहाँ पर अकेले थे, तो बाबा जी को मैं मिलवा दिया आपसे। सो हेयर ये हमारे बाबा जी। आज का प्रोग्राम जो पूरा सेट किया है बाबा जी ने ही प्लान किया है, कैसे कैसे सब कुछ होना है। बाकी सही चल रहा है सब कुछ प्रोग्राम? बस ठीक है। अपना उधर अपना खाना चल रहा है, और इधर अपना घर में तो अपना नॉर्मल, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। उधर अपना घेर में मैंने बाइक दिखाई दी थी। क्या चल रहा है वीडिंग्स? क्या अपडेट है? सही चल रहा खाना? भाई बच्चों ने ज़्यादा आतंक मचा रखा। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो रहे। ताऊ जी भी परेशान हो गए बच्चों को भगाते भगाते। बच्चे भागने में नहीं आ रहे, बच्चे नहीं रास्ता दे रहे हैं। तो सब ठीक है मैं भेज रहा हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। हेज द बाबा जी, हेज द पापा जी। और भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा मतलब आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो इधर भी खाना चल रहा है और उधर भी हमारा खाना चल रहा है। तो बच्चों ने वही आतंक मचा रखा है, वह बहुत ज़्यादा बच्चों ने ज़्यादा आतंक मचा रखा है। घर सामने ही है और उधर है, और ये तो पीछे भी भाई धीरे धीरे खाना चल रहा है। एक बार पूरा आगे तक दिखा, आगे तक शॉट आ जाएगा। धूल मिट्टी से उड़ रही ज़्यादा।
भाई छुटंकी ने खाना खा लिया है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड की तैयारी है। जब थोड़ी टाइम बाद भूख लगेगी सेकंड राउंड तो शुरू हो गई। अच्छा बताओ क्या क्या खाया आपने? छोले पूरी और रायता। सबसे बढ़िया क्या लगा? छोले पूरी सबसे बेस्ट लगा। अच्छा आपने कितनी पूरियाँ खाई हैं? 3। कह रहे मैं हिसाब ले रहा हूँ आपसे, है ना, अभी मैं पैसे लूँ आपसे फिर पूरी हो गए। नहीं ऐसा नहीं, मतलब खाना आपको अच्छा लगा, ठीक है एकदम ऐसा। तो भाई छुटंकी से हमने रिव्यू ले लिया खाने का, खाने में काफ़ी अच्छा मज़ा आया। अब छुटंकी थोड़ा थक गए हैं इसलिए रेस्ट कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया करा लिया। ये उधर अभी नहीं आजा भाई प्रोग्राम अच्छा चल रहा है काफ़ी। बिडिंग ने भी थोड़ा बहुत कुछ खाना खा लिया। क्या गिर गया? इधर से प्रोग्राम मतलब कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सब ने धीरे धीरे खा ही लिया। यहाँ पर भी खाली हो गया। जब एक बार पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तब हो गया था काम, अब तो हल्का पड़ गया काफ़ी। अब तो मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी खाना तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। उधर हलवाई लग रहे थे, मैं दिखा देता हूँ। उधर ये रसगुल्ले और उधर लग रहे थे हलवाई। अभी तो लगातार चल ही रहा है। वैसे भी लगभग 1 घंटा और खाना चलेगा। अभी तो कंटिन्यूटी में है, बाकी सारा चल रहा है। हिज द बिडिंग और ये काम चल ही रहा है। चलो मैं आपको दूसरी वाली साइड भी दिखा के लाता हूँ तब तक, क्योंकि देखो इस तरफ ना मतलब कि प्रॉपर एक तरह से जेंट्स का है, और मतलब अगर उधर भीड़ हो जाए तो हो जाए। हिज द बाबा जी। सही चल रहा है बाबा जी? और क्या हाल है? ठीक है भाई। बाबा जी के भी दोस्त गांव वाले आते रहते हैं बीच बीच में, तो बाबा जी उनको वो करते रहते हैं। और भाई इधर चल रहा था लेडीज़ का खाना, तो लेडीज़ इधर चल रही है अपना, सबको सही चल रहा है। इधर ताऊ जी ध्यान रख रहे। सही चल रहा है बाबा जी प्रोग्राम? ठीक है। ठेकेदार ढेर ना फिर लग रहा है। इट्स फाइनल शो टाइम। तो भाई अब मतलब कि जो दावत है वो तो एक तरीके से पूरी हो चुकी है। मंडा इन द सेंस मंडा तो मतलब 14 को होगा। ये तो सिर्फ गांव की दावत थी एक, अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सारा काम मतलब कि सामान रख रहे। ये जो हमारा बचा है, जैसे तीन बच गए, आटा बचा हुआ है, ये सूखा सामान है, और ये तो आटा है, इसमें सलाद बच गई। जो सामान बचा हुआ है वो उठा के रखा जा रहा है। किसमें? तीन अभी तो तीनों बच रहे हैं। तीन बच गए। फॉल फाइल पेपर जो भी है वो सारा बच रहा है, वो सारा अब ले के जाएंगे घर पे मतलब सहारनपुर पे, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ पर घर सज रहा है। क्योंकि मेन प्रोग्राम जो होंगे, मेन फंक्शन जो सारे होंगे वो वहीं पर होंगे। यहाँ पर तो गांव में एक दावत थी, क्योंकि मैंने बताया था ना ये घर की पहली शादी है, तो उसमें रिचुअल्स और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा चला जाएगा। तो गाँव में जैसे हम सब पहले गाँव में ही रहते थे, तो इसलिए जो प्रोग्राम की स्टार्ट की है, मतलब कि जो दावत की स्टार्ट की है वो हमने गाँव से ही की है। तो आज भाई पहला प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा हुआ। बट अभी तो फाइनल जो स्टेप है, जैसे सामान ये क्योंकि हमें सारा सहारनपुर लेके मतलब कि घर लेके जाना है, और वहाँ पर भैया जी ने मेरे को फोटो भी भेजी है कि घर सजना शुरू हो गया। अभी भी यहाँ से अभी चल रहा है, अभी तो खाना पीना अभी तो चलता रहेगा। और कुछ तो नहीं रहा सामान उठाना। बाहर बाइक खड़ी, वैसे तो देखिए वो वैसे तो मैंने बाहर बाइक खड़ी कर रखी थी। अब वो इधर से ट्रैफिक भी जा रहा है ना रास्ते में, देखते हैं सारा हट गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाइक तो सेफ खड़ी होगी। हाँ बाइक तो उधर खड़ी, बाइक की तो कोई दिक्कत नहीं है। उधर अगर ट्रैक्टर निकल जाएंगे
नहीं हटानी पड़ेगी, रुक जा मैं बाइक हटा दूँ। भाई अब चल रहा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। पार्टी तो खत्म हो चुकी है लेकिन खाना अभी तक चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। रसगुल्ले के लगातार चक्कर चल रहे। बिडिंग को दिखा दो, बिडिंग के रसगुल्ले कितने चक्कर लग लिए होंगे। बार बार हैं रसगुल्ले के चक्कर लग रहे लगातार। भाई मतलब कि अब चल रहा मतलब सबसे मेन वाला पार्ट, सबसे फनी और सबसे रियल पार्ट। मतलब क्या हो रहा है कि पार्टी तो क्या मतलब कि जो दावत थी वो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी जैसे जो लोग मतलब थोड़ा लेट हो गए थे या रास्ते में जो जान पहचान के लोग आ रहे हैं उनको रोक के ताऊ जी क्या रसगुल्ले खिला रहे हैं। तो पागम पाग हो रही। बिडिंग यहाँ से जाता है, यहाँ से ऑर्डर मिलता है, अंदर भागता है, अंदर से लेके जाता है। तो यहाँ से धीरे धीरे बच्चे भी खा पी के अपना चल दिए घर। भागम लास्ट चल रहा पूरा, लास्ट में रसगुल्ले चल रहे सबके। बच्चों को मजा आ गया। बस पहिए पानी भी पी का जावे थे। हो गया भाई काम पूरा फाइनली। भाई थक तो लिया, मतलब कि ऐसे मजा आ गया। धूल भी उतारी भाई ने, लपेटना शुरू कर दिया। मतलब दी एंड फाइनली हो गया। धूल उठावा रुक जा देगी अभी। फाइनली भाई गांव का प्रोग्राम डन हुआ और यही जो सामान था अभी ये सहारनपुर चला जाएगा। चाचा जी भी तैयार हो गए अपना हेलमेट पहन के, बिडिंग भी रेडी है। या कहाँ इसमें रख देना। बाबा जी अंदर पकड़ के बैठ जाएंगे। बाबा जी कहाँ? अच्छा मेरे बाबा जी अंदर पैरों में रख लियो, नीचे रख लियो। अब बाबा जी इसमें बैठेंगे। छुटंकी ने भी अपना मास्क लगा लिया है, रेडी टू गो के लिए। माँ भी आज ही जा रही क्या? अच्छा माँ आके बैठ लेगी फिर तो ठीक है। मैं माँ बैठने लग रही है। माँ और बाबा जी जाएंगे इसमें DCM में बिठा देंगे तो वह शहर पहुँच जाएंगे। हम अपनी बाइक गाड़ी से हम अपना पहुँच जाएंगे।